हेलो ट्राइब सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप आईपी को चेंज कर सकते हैं, वो भी काफ़ी इजीली। ठीक है, तो ये पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो इसीलिए मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी इजी है। बस आपके पास ये वर्चुअल मशीन काली लिनक्स होना चाहिए, ठीक है, और टर्मिनल और ब्राउज़र, ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो कि एक बड़ी चीज़ मैंने की वो है, जैसे कि आप यहाँ पर नाम देख सकते हो, हैक ट्राइब। ठीक है, तो अब से चैनल का जो नाम है वो टेक ट्राइब से हैक ट्राइब कर चुका हूँ मैं। ठीक है, तो अब ये वीडियो आप जो देखोगे वो आपको शो करेगा चैनल का नाम हैक ट्राइब। ठीक है, याद रहे मैं एक स्ट्रॉन्ग हैकिंग कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया टेक ट्राइब से हैक ट्राइब पर। ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता जाऊं, हैकिंग से रिलेटेड या कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड या बेसिक कमांड से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी टेक रिलेटेड भी मैं इस चैनल पे लाऊंगा। पर मैं चाहता हूँ इसको मैं हैकिंग कम्युनिटी बनाऊँ, एक बिल्ड करूँ। तो इस चैनल पे मैं आपको हर तरह की बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट आपको ला कर दूंगा कि कैसे आप सीख सकते हैं, जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो अब मैं टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ता हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रीज़न आप आईपी चेंज क्यों करते हो। फर्स्ट, आप अनोनिमस रहना चाहते हो इंटरनेट पर, मतलब कि आपकी आईपी जो एड्रेस है आप उसको हिडन कर सको। ठीक है, सेकंड, कि जब आप किसी को मेल करो या कुछ ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें आपका आईपी नोटिस ना हो, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपका आईपी हर सेकंड में चेंज होता रहे। ठीक है, जिसकी वजह से आप ट्रैक ना हो पाओ, और आप जैसे डार्क वेब ब्राउज कर रहे हो तब भी वो काम आता है, या कोई ऐसा आप किसी वेबसाइट को आपको एक्सेस करना और वो आपका आईपी ब्लॉक कर ली, तो आप मल्टीपल आईपी जनरेट करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। या कहीं पे आपको पोल वोटिंग करनी है तो उसके लिए भी आप एक्सेस कर सकते हो अपने आईपी चेंज करके। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा, इजी मेथड है वो कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको अपना टर्मिनल ओपन कर देना है, इसको मिनिमाइज। सेकंड थिंग, आपको फायरफॉक्स, ठीक है, आपका ब्राउज़र जो कि काली लिनक्स में है। और बेसिकली ये जो काली लिनक्स है ये मेरा वर्चुअल मशीन पे, ठीक है, जो नए यूज़र है, नए सब्सक्राइबर है, उनको मैं बता रहा हूँ, ये वर्चुअल मशीन पे मैं रन कर रहा हूँ। और वो वर्चुअल मशीन का नाम है VMware। ठीक है, जो ऐप है उसमें मैं काली मशीन रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ फायरफॉक्स पे। तो यहाँ पर आपको टूल का नाम लिखना है, जो कि टूल का नाम है वो है ये GR33N37 IP चेंजर। ठीक है, ये आप जैसे ही लिखोगे और एंटर करोगे, ठीक है, ये आप टाइप करोगे, प्रॉपर स्पेलिंग लिखना, आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, और ये लिखने के बाद आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करते हो तो यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, जो कि गिटहब का है। तो आपको यहाँ पर देखो ये टूल ऐसा दिखता है, ऐसे आप इसको क्लोन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, आपको ये कॉपी करना है। कॉपी किया आपने, ठीक है, और टूल का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो टूल यूज टू चेंज योर आईपी एवरी सेकंड यू वांट। ठीक है, आप जैसा चाहते हो जितने सेकंड में चेंज कर देगा। तो यहाँ पर इसको टर्मिनल पर जाना है, आपको पेस्ट करना है। ठीक है, याद रहे रूट एक्सेस होना चाहिए, तो यहाँ सूडो लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रूट एक्सेस है मेरा, तो मैंने एंटर किया। अब ये मेरे सिस्टम पे क्लोन हो रहा है। अब मैं चेक कर लूँगा LS से, तो देखो अब ये यहाँ पर क्लोन हो चुका है। ठीक है ना, तो ये जो होने के बाद आपको नेक्स्ट कमांड लिखनी है, वो है apt install tor। ठीक है, ये लिख देना आप, और जैसे ही आप एंटर करोगे तो देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर ये है। ठीक है, तो आपको ये करना है, मेरा ऑलरेडी है तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने। अब मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब वापस हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पर, इसको हम क्लोज कर देंगे। तो देखो ब्राउज़र पे आप अब कुछ भी एक्सेस करोगे तो आईपी चेंज होगी, तब होगी जब आप यहाँ पर सेटिंग्स चेंज करोगे। ठीक है, तो अब सेटिंग्स चेंज करने के लिए ये देखो 3 डॉट है फायरफॉक्स ब्राउज़र पर, इस पर आपको जाना है। अब यहाँ पर ये है सेटिंग्स, सेटिंग्स में अब आपको देखो जनरल पर और बॉटम पर आना है। ठीक है, बॉटम पर आकर देखो नेटवर्क सेटिंग्स है, उसमें आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर देखो इतने सारे ऑप्शन है, आपको लास्ट वाले पे करना है। ठीक है,
और जब आपको ये नॉर्मल यूज़ करना है तो वापस इस पर कर देना, ठीक है। मैं एंड में नहीं बता रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ आपको। अगर जैसे अभी जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ उस पर यूज़ करना है तो ये, और नॉर्मल आप जो ब्राउजिंग करते हो वो इस पर कर देना, ठीक है। तो अभी मैं आप बता रहा हूँ जो IP चेंज करने का तरीका वो कैसे होगा। तो मैं इस पर कर रहा हूँ मैनुअल प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, सॉक्स होस्ट में ये IP लिख देना, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो देखो 127.0.0.1 ये IP लिखना है, और यहाँ पर पोर्ट देखो 9050 ये लिख देना है, और इस पे आपको सॉक्स V5 सेलेक्ट करना है, ठीक है। और याद रहे लास्ट में आपको ये प्रॉक्सी DNS व्हेन यूजिंग सॉक्स V5, ठीक है, इस पे टिक कर देना, ठीक है ना। वापस देख लो मैनुअल, ये आपको डिटेल डालनी है, ये डालनी है इस पे सॉक्स हाउस पे, और इस पे टिक करना है, और यहाँ पे टिक करना है, और ओके कर देना है, ठीक है। और इसको कर देना है क्लोज। अब जो नेक्स्ट है स्टेप वहाँ पर LS, अब आपको इसमें एंटर करना है, ठीक है। इसमें एंटर करना है इसको यूज़ करने के लिए। हमने टोर सर्विस इंस्टॉल कर दी है, ये टूल इंस्टॉल कर दिया है, अपना फायरफॉक्स सेटअप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर CD, और हमको इस टूल में जाना है, मतलब इस फोल्डर में जाना है, तो CD ये है ना, एंटर किया, LS। अब चेक करेंगे, तो मान लो मुझे अब इसको ओपन करना है, ठीक है, इसको रन करना है, तो मैं कैसे करूँ। अगर आप पढ़ सकते हो तो इसमें पहले पढ़ लो, तो कैट लिखना, और यहाँ पर रीडमी लिखना, ठीक है, ये चीज़ लिखना, कैट लिखना, और एंटर कर देना। तो यहाँ पर देखो, अब इस स्क्रिप्ट को रन करने के लिए, ठीक है, आपको ये लिखना है। अगर रूट यूज़र नहीं हो तो सूडो, या रूट यूज़र हो तो ही खाली है तो कॉपी कर लो, है ना, और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट आप टाइप कर लेना, क्योंकि आप मैंने दिखा दिया आपको कैसे रन करना है, ठीक है। अब एंटर करूँगा तो ये टूल चल जाएगा। अब टूल चलने के बाद आप कितनी इंटरवल में अपना IP चेंज करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ यार हर 4 सेकंड में IP चेंज हो जाए मेरा, ठीक है। और कितनी बार चेंज, मतलब जब तक मैं नहीं चाहूँ इसको बंद करना तब तक ये चेंज होता रहे। तो मैंने कर दिया 0 मतलब देखो 0 फॉर इन्फिनाइट IP चेंजेस, ठीक है। 0 अगर करोगे तो होता रहेगा चेंज, ठीक है। अब मैंने एंटर कर दिया। मान लो ये आप चाहते हो 5 बार ही चेंज हो तो या 5 लिख देना, और मल्टीपल तो 0, ठीक है। तो देखो अब मेरा न्यू IP आ गया है, और अब मैं इसको मिनिमाइज, अब देखो 4 सेकंड, अब ये 4 सेकंड ले रहा है, ये देखो रीलोडिंग टोर सर्विसेज, ये न्यू IP। तो ये जनरेट करता जाएगा, और अनलिमिटेड टाइम जब तक आप इसको स्टॉप नहीं करोगे, ठीक है। तो यहाँ अब आपको चेक करना है IP का, तो DNS लीक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये टाइप किया और वेट किया, तो देखो DNS। अब ये मैं इससे चेक कर लूँगा कि मेरी IP अभी करंट क्या है, ठीक है। और बैक जाऊँगा और वापस इस पर क्लिक करूँगा तो ये दूसरी कंट्री का बताएगा, ठीक है। अभी ये देखो नेदरलैंड्स का बता रहा है मेरा IP। अब मैं बैक आया और इसको क्लोज़ कर दिया। तो अब मैं IP चेक कर लूँगा, तो मैं इस पर जाऊँगा फायरफॉक्स पर, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँगा DNS लीक, और एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो देखो DNS लीक आपको ये लिखना है, DNS लीक, और इस पर क्लिक करना है। और इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपकी जो देखो अभी इतने IP चेंज हुए हैं, ठीक है। अब अपन चेक कर रहे हैं कि अभी अपना करंट IP क्या है। तो देखो अभी मैं वॉर्सो पोलैंड में हूँ, ठीक है, ये मेरा IP है, मतलब एक तरह से ये हूँ मैं, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अब वापस देखो आपके सामने ब्राउज़र ओपन करूँगा, 4 सेकंड हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वापस लिखूँगा DNS लीक। तो ये क्या बहुत अच्छा टूल है, और इतना 100% एक्यूरेटली काम करता है ना कि बहुत शानदार। अब तक का मेरा एक्सपीरियंस इस टूल के साथ, ठीक है। तो अब इसका आपको कैसे यूज़ करना वो आपका दिमाग है। मुझे बहुत कुछ करना आता है इससे, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, पर मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। तो ये देखो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स अब चेंज हो गया 4 सेकंड में। तो ऐसे हर सेकंड में आपकी ऑनलाइन
आइडेंटिटी बदलती जाती। ठीक है, तो याद रहे जो मैंने इस वीडियो में आपको सिखाया है, आप इसका एथिकली यूज़ करें, ना कि कोई इलीगल काम करने में यूज़ करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस चैनल हैक ट्राइब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।